हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने ईजन FF तुरंत ऑफ मिस साओ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। साओजन अपने रूम में पहुंच जाता है। काउचिन उसे देखकर कहता है, तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हें तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। साओजन उसे देखे बिना ही कहता है, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था इसीलिए। तो काउचिन उसे देखकर कहता है, काम था? तुम्हें क्या हुआ? और ये तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हैं? सावजन अपने गालों को टच करते ही कहता है, कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होगा? तो कावजन उससे कहता है, तुम्हें झूठ बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता, और खास करके मुझसे सच छुपाना वो तो बिल्कुल भी नहीं। अब बताओगे हुआ क्या? तो सावजन ब्लश करने लगता है और कावजन की तरफ देखकर कहता है, वो मैं राजकुमारी को पसंद करता हूँ। तो काविजन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते ही कहता है, हैं? अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? कल तक तो तुम मुझे अपना वही घिसा पीटा डायलॉग सुना रहे थे। सावजन सीधा बेड में जाकर बैठ जाता है और काविजन की तरफ देखकर कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैं राजकुमारी को पसंद करता हूँ, क्योंकि आज तक तो मुझे सिर्फ क्यूट गर्ल्स अच्छी लगती थी, पर मैं अब 100% श्योर हूँ कि मुझे राजकुमारी वो से प्यार है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। जब भी वो मेरे साथ होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका बातें करना, उनके मेरे आसपास घूमना। मैंने सोचा नहीं था मुझे उनसे प्यार हो जाएगा। तो काउचिन उसे देखकर कहता है, देखा, मैंने बोला था तो उसे पसंद करता है। कितनी परफेक्ट लव स्टोरी लग रही है ना, एक राजकुमार और एक ग्रैंड चांसलर। ये लव स्टोरी तो हम आने वाली 100 पीढ़ियों को भी सुनाएंगे। वैसे इस लव स्टोरी की सबसे बड़ी क्रेडिट तो मुझे जानी चाहिए, है ना? तो सावजन उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें? वो क्यों? तो काउचिन उससे कहता है, अरे मैंने तो सहायता की तुझे ये रियलाइज करवाने में कि तो राजकुमारी को पसंद करता है। तो सावजन उसकी तरफ देखते ही कहता है, बकवास बंद करो। तो काउचिन उससे कहता है, शुरू किसने किया? और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। 2 दिन बाद फिर से दरबार लगी थी, और जब सावजन दरबार से वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि ईबो उसका वेट कर रहा है, जहाँ पर पिछली बार वो उसका वेट कर रहा था। ईबो को देखकर जान मन ही मन बहुत मुस्कुराता है और उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन वो ऐसे दिखाता नहीं कि उसे खुशी हो रही है। वो ईबो के पास जाता है और उसे देखकर कहता है, एक राजकुमार को ऐसे यहाँ पर खड़े होकर किसी का इंतजार करना शोभा नहीं देता। ईबो उसे देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, वही तो, एक राजकुमार को ऐसी तपती धूप में खड़ा करवा कर इंतजार करवाना आपको शोभा नहीं देता। तो साजन उसे देखकर कहता है, ओह अच्छा, तो राजकुमार जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मुझे शोभा क्या देता है? तो ये वो उससे कहता है, जी बिल्कुल, और उसके सामने से हटते हुए रास्ता दिखाते हुए कहता है, आपको तो यहाँ से घर तक जाने में मेरा हाथ पकड़कर चलने में शोभा देता है। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ उसके सामने आगे बढ़ाता है। तो जॉन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते ही कहता है, ओह ऐसी बात है, और वो ईबो के हाथ में अपनी तलवार रख देता है और वो आगे जाने लगता है। ईबो उसकी तलवार की तरफ देखकर कहता है, क्या? और वो उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, साउलू, ये बहुत ही गलत बात है, आप एक राजकुमार से अपनी तलवार उठाने का काम करवा रही है। तो साजन उसकी तरफ देखकर कहता है, आप ही ने तो बोला था मुझे आपके हाथ में हाथ डालकर चलना शोभा देता है, अब मैंने अपना हाथ रखा हो या तलवार, बात तो एक ही है ना? तो ईबो उसे देखकर कहता है, साउलू, माना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जरा मेरी इज्जत का भी तो ख्याल रखिए। अगर किसी दास दासी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि एक राजकुमार आपकी तलवार उठाने का काम कर रहा है। सावजन ईबो की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब वो ईबो के मुँह से फिर से साउलू सुनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एकदम से रुक जाता है और ईबो की तरफ देखकर कहता है, क्या आप अभी भी मुझे साउलू बुलाएंगे? थोड़ी देर के लिए ईबो उसकी बात सुनकर फ्रीज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जान से कहना क्या चाहता है, और वो हंसते ही कहता है, सब आपको इसी नाम से बुलाते हैं ना, अगर मैं आपको किसी और नाम से बुलाऊंगा तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? सावजन अपने मन में सोचने लगता है, ईबो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर उसे सावजन कहकर बुलाया तो कितना अजीब लगेगा कि साउलू को उसका भाई के नाम से बुला रहे हैं। अभी सिर्फ ईबो को इसकी सच्चाई पता है, बाकी लोगों को नहीं। सावजन ईबो का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी ईबो उसकी तरफ देखकर कहता है, तो आप क्या चाहती है? मैं आपको
बाबू बुलाओ या फिर लाओ कैसा रहेगा। तभी साजन उसके आर्म को हिट करते ही कहता है, राजकुमार बकवास बंद कीजिए। और ईबो उसे देखकर हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ और महीने बीत गए थे। ईबो और जान की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई थी। ईबो हमेशा जब भी साजन का दरबार लगता था उसे लेने आता था, उसके घर तक छोड़ने जाता था। अगर कहीं भी जाना होता था वो हमेशा साजन को अपने साथ लेकर जाता था। वो दोनों बैठकर ढेर सारा बातें किया करते थे। लेकिन अभी तक ईबो को जान की सच्चाई नहीं पता थी, क्योंकि जान ने उस दिन के बाद से ईबो से कभी भी इस बारे में दोबारा बात ही नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा था ईबो को इसके बारे में सब पता है। ऐसे ही आज कमरे की सफाई करते हुए जान वहाँ पर काम कर रहा था। आज उसका दरबार का समय नहीं था। तभी अचानक बाहर से काउचन चिल्लाते हुए आता है। साजन उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, कहीं भूत भूत तो नहीं देख लिया ना। तो काउचन उसे देखकर कहता है, अरे नहीं, अगर भूत भूत देख लिया था तो डर के चिल्लाता ना, खुशी से थोड़ी। तो साजन उसे कहता है, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो। तो काउचन उसे कहता है, देखो मेरे हाथ में क्या है। और ऐसा कहकर वो पत्र दिखाता है। वो साजन को कहता है, ये पत्र तुम्हारी बहन ने भेजा है। साजन उस पत्र को देखकर खुश होते ही कहता है, क्या सच में, दो दो। और उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगता है। साउलू ने लिखा था, सियन कैसे हो तुम, तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ और पिताजी हम सब बहुत अच्छे हैं, और तुम कैसे हो। काउचन और तुम दोनों साथ में अच्छे से रह तो रहे हो ना, वहाँ पे सब कैसा है, क्या तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो। माँ और पिताजी को तुम्हारी बहुत याद आती है, और मुझे भी। आंटी ने मुझसे कहा है मैं काउचन से कह दूँ कि वो ख्याल अच्छे से रखे, तो उसे कह देना। और एक बात, 5 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। माँ और पिताजी कल तुम्हारे बारे में बात करके काफ़ी उदास थे, लेकिन क्यों ना इस जन्मदिन पर तुम हमसे मिलने आओ। तुम्हारे गए हुए भी काफ़ी समय हो गया, तुम एक बार भी नहीं आए। बाकी सब बिल्कुल सही है, और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास समय होगा एक बार ज़रूर हमसे मिलने आना, हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद साजन थोड़ा सा उदास होता है और कहता है, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है शिजे, काश मैं आ पाता। तो काउचन इसे देखकर कहता है, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल सही तो लिखा है, कितना समय हो गया, हम वापस नहीं गए। मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम इस बार वापस जाए। तो साजन से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अब मेरे जन्मदिन आने में तो केवल 4 दिन रह गए, और आज तो दरबार भी नहीं है। अगर कल महाराज से पूछेंगे तो तैयारी करने में देर हो जाएगी। तो काउचन उसे देखकर कहता है, तो ठीक है, क्यों ना महाराज से तुम आज ही आज्ञा लो। हम इधर हाउशन के रूम में दिखते हैं। हाउशन, सोंगजियान और वांग जाओचेंग तीनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पर शाओजन पहुँचता है। वो तीनों उसे देखकर कहता है, शाओलू आप यहाँ पे। शाओजन उन तीनों को वो करता है और वांग जाओचेंग से कहता है, महाराज मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या मैं कह सकती हूँ। तो वांग जाओचेंग उससे कहता है, जी शाओलू आप बिल्कुल कह सकती है। तो शाओजन उससे कहता है, महाराज वैसे तो ये कहने में काफ़ी जल्दबाजी है, क्योंकि मेरी ग्रैंड चांसलर बनी हुई भी अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन अगर आप आगे दे तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। तो हाउसन उसे देखकर कहता है, क्या आप घर जाना चाहती है। तो साजन उसे देखकर कहता है, जी राजकुमार हाउसन, दरअसल मेरे घर से आए हुए काफ़ी समय हो गया, 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। आज मुझे मेरी बहन का पत्र मिला, वो कह रही थी माँ और पिताजी को मेरी बहुत याद आ रही है, और सच बताओ तो मुझे भी, मैं बस एक बार जाना चाहती हूँ। तो जाओचेंग उसे देखकर कहता है, जी शाओलू मैं आपके फैसले से सहमत हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर जब तक आप अपने घर होंगे तब तक ग्रैंड चांसलर का पद कौन संभालेगा। तो साजन उससे कहता है, महाराज मैं बस 10 दिन के लिए जा रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जाओचेंग हंसते हुए उससे कहता है, शाओलू मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है चाहे आप 10 दिन के लिए जाए या फिर 1 महीने के लिए, हम किसी के लिए दरबार तो नहीं रोक सकते, और जाहिर सी बात है दरबार लगेगी तो ग्रैंड चांसलर का पद भी संभालना पड़ेगा। तो साजन उसे देखकर कहता है, महाराज क्या हम किसी को टेम्पररी ग्रैंड चांसलर नहीं बना सकते कुछ समय के लिए, जब तक मैं यहाँ पे ना हो पद संभालने के लिए। तभी संजन उसकी तरफ देखकर कहता है, शाओलू बिल्कुल सही है,
आपका विचार एकदम उत्तम है, हम रख सकते हैं। तो बताइए, ऐसा कोई इंसान है आपकी नज़र में जिसे देखकर आपको लगता है कि कुछ समय के लिए ग्रैंड चांसलर बनने के वो लायक है? और कुछ समय बाद कहता है, आपका काउचन के बारे में क्या ख्याल है? वो अच्छे हैं, आप उन्हें कुछ समय के लिए बना सकती हैं। तो साजन उससे कहता है, आप सही कह रहे हैं संजन, काउचन इस पद के लिए काफ़ी अच्छे है, वो इसके लायक भी है, मैं उन्हें बना सकती हूँ। लेकिन काउचन मेरे साथ घर वापस जाना चाहते हैं 10 दिन के लिए। मेरे ख्याल से राजकुमार हौशन, मैं उन्हें ये पद दे सकती हूँ। राजकुमार हौशन को ये काम संभालना काफ़ी अच्छे से आता है, वो दरबार में महाराज की सहायता करते हैं। अगर मैं नहीं रहूँगी तब भी वो ग्रैंड चांसलर के रूप में भी उनकी सहायता कर सकते हैं। तो हौसन उससे कहता है, साउलू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं पद नहीं संभाल सकता, मैं एक राजकुमार हूँ। तो साजन सोंगजन की तरफ देखकर कहता है, सोंगजन तो परफेक्ट है, वो इस काम में काफ़ी अच्छे रहेंगे, मुझे उम्मीद है, मैं उन्हें देना चाहूँगी। तो सोंगजन उसे देखकर हंसते ही कहता है, नहीं नहीं साउलू, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम की वजह से वापस आया था, ग्रैंड चांसलर का पद संभालने के लिए नहीं। तो साजन उसे देखकर कहता है, सोंगजन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या आप मेरी इतनी सी सहायता कर देंगे? मैं मानती हूँ आप यहाँ पर काम की वजह से आए होंगे, कृपया इसे भी एक कहानी समझ के स्वीकार कर लीजिए ना, बस 10 दिन की बात है। तभी जाओचिंग कहता है, हाँ सोंगजन, स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, और वैसे भी 10 दिन की तो बात है, जब तुम वापस आई गए हो तो ये काम भी संभाल लो। और वैसे भी जब तुम वापस गए थे, जबकि तुम बाकी प्रतिस्पर्धियों से सबसे लास्ट में गए थे, तब भी हौसन मेरे साथ शिकायत कर रहा था कि तुम उसके साथ रुके ही नहीं, तो दोस्त के साथ कुछ और दिन रुक जाओ। मुझे पूरा यकीन है हौसन भी यही चाहता है। तभी हौसन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गगा। और वो सोंगजन की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हारी शिकायत गगा से कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस कहा था कि तुम थोड़ी जल्दी चली गए हो। और यही बात अभी की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम साउलू की सहायता करो। साउलू मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर मैं सहायता कर सकता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन जबकि मैं कर नहीं सकता तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम साउलू की मदद करो। और हाँ, ये मैं एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि राजकुमार की हैसियत से कह रहा हूँ, समझे? तो सोंगजन उसकी तरफ देखकर कहता है, तो क्या अब तुम मुझ पे हुक्म चलाओगे? तो हौसन उसे देखकर कहता है, बिल्कुल। तो सोंगजन साजन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है साउलू, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगा, मुझे आपकी सहायता करके खुशी होगी। और वो फिर से हौसन की तरफ देखकर कहता है, और हाँ, ये मैंने तुम्हारी वजह से नहीं कहा, साउलू मेरी भी दोस्त है और मैं भी उनकी सहायता करना चाहता हूँ। ये सुनकर साजन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जाओचेंग साजन की तरफ देखकर कहता है, तो साउलू, आप घर के लिए प्रस्थान कब करेंगी? तो साजन उससे कहता है, कल सुबह ही, मैं कल सुबह घर के लिए प्रस्थान कर लूँगी। और वो खड़ा होकर उन तीनों को वो करता है और उनसे कहता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब आगे दीजिए, मुझे घर जाकर तैयारी करनी है। और हाँ, मैं अपने छुट्टी पत्र लिख के रख दूँगी और दरबार पे किसी के हाथों भिजवा दूँगी। तो जाओचिंग इसे देखकर कहता है, ज़रूर। और हौसन उससे कहता है, जी साउलू, अपना ख्याल रखिएगा। तो सोंगजन उससे कहता है, मैंने जो कहना था वो तो हौसन ने कह दिया, खैर मैं बस ये कहना चाहूँगा, हो सके तो आप जल्दी आ जाइएगा। साजन वहाँ से परमिशन लेकर निकल जाता है और वो आधे रास्ते से वांग यीबो के रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये बात उसे सबसे पहले वांग यीबो से कहनी थी। साजन उसके रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में वांग यीजी मिलती है। साजन उसे देखकर उसे वो करता है। वांग यीजी उसे देखकर कहती है, साउलू, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, चलिए। साजन उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे देखकर कहता है, जी। तभी एक लड़की बीच में आती ही कहती है, महारानी का कहने का अर्थ है कि मसाज की दुकान पर चलिए, हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तो साजन थोड़ा हैरान होते ही कहता है, क्या मसाज पार्लर में, मैं और वो भी आप लोगों के साथ? तो वांग यीजी से कहती है, हाँ, ये सुहाई की बेटी है, शुफेली, और ये बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारे साथ मसाज की दुकान पर जानी है, हम सब लेडीज़ वहीं पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपको भी ले चलते हैं। साजन को तो समझ में नहीं आता कि वो मना कैसे करे, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि लेडीज़ के ये सब भी प्रोग्राम होते हैं। और वो वांग यीजी की तरफ देखकर कहता है, नहीं महारानी, मैं इसके लिए मतलब तैयार नहीं हूँ,
मैं आपके साथ फिर कभी चलूँगी, लेकिन आज नहीं। तो सुफेली उसे कहती है, क्या तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए? और वैसे भी ये प्रोग्राम सब लेडीज़ मिलके महीने में एक ही बार तो बनाती है और तुम हमारे साथ आना नहीं चाहती। तभी साजन उससे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मैं अगली बार आप लोगों के साथ चली जाऊंगी। तभी वो लड़की साजन के गाल खींचते हुए कहती है, ओ तुम कितनी शर्मीली हो, तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत, हम सब तो लड़कियां ही हैं। तभी साजन अपने मन में कहता है, वही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप सब लड़कियां हैं और मैं थोड़ी ना लड़की हूँ। लेकिन वो उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुफीली उसे कहती है, हाँ मैं समझ गई, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ। तभी साजन अपने मन में कहता है, मेरी जैसी? क्या मतलब, ये भी लड़का है क्या? और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, जी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? सुफीली उसके चेस्ट की तरफ देखते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ, लड़कियों के छोटे स्तन होने की वजह से लोग उन्हें देखकर काफ़ी जज करते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये सुनकर तो साजन अपने दोनों हाथ से अपने चेस्ट को कवर कर लेता है और उससे कहता है, क्या? मेरा मतलब है, अब ये क्या बोल रही है? वांगी जी सुफेले की तरफ देखकर कहती है, सुफेले उन्हें परेशान मत करो। और वो साजन की तरफ देखकर कहती है, वो क्या है कि आज हम सब लेडीज़ का प्रोग्राम है, हम हर महीने साथ में मसाज की दुकान पर जाते हैं एक साथ, और वहाँ पर बैठकर खूब बातें करते हैं। ईबो ने कहा कि आज तुम्हारे दरबार से विदा है और उसने कहा कि क्यों ना हम भी तुम्हें साथ ले जाए, और ये सब तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और वैसे भी तुम वैसे तो दरबार से तुम्हें कभी छुट्टी मिलती नहीं, तो हमने सोचा हम भी तुम्हें साथ लेकर चले जाएं। ये सुनकर साजन को थोड़ा गुस्सा आता है कि ईबो ने ये अपनी साउजी से कहा कि उसे भी साथ ले जाए, जबकि उसे तो उसके बारे में सारी सच्चाई पता है। और वो वांगी जी की तरफ देखकर कहता है, महारानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी अपने साथ शामिल करने के लिए, लेकिन सच में मैं इस बार आपके साथ नहीं आ सकती, लेकिन मैं अगर कभी दोबारा मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी, कृपया मेरी बात को समझिए। तो वांगी जी से कहती है, अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम जब चाहे हमारे साथ जा सकती हो, और वैसे भी ये प्रोग्राम तो हमारा हर महीने का है, ठीक है। और ऐसा कहकर वो बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है। सावजन गुस्से से ईबो के रूम में जाता है और उसका दरवाजा खोलते हुए अंदर जाकर इधर उधर ईबो ईबो चिल्लाने लगता है। तभी पर्दे के पीछे से ईबो उससे कहता है, क्या हुआ सावलू? तभी सावजन उस पर्दे को हटा देता है तो वहाँ पे ईबो नहा रहा था। सावजन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने अपनी सावजी से ये क्यों कहा कि वो मुझे भी अपने साथ मसाज पार्लर ले जाए, जबकि तुम जानते हो सच्चाई क्या है? ईबो सोचने लगता है, शायद सावजन को पसंद नहीं आया कि ईबो से बिना पूछे अपनी सावजी से ये कहने के लिए कि उसे भी मसाज पार्लर ले जाए। तो ईबो स्माइल करता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर आपको सावजी के साथ मसाज पार्लर जाना पसंद नहीं तो क्या मेरे साथ बात लेना चाहेंगी? सावजन इतने गुस्से में और उसे डांटने में इतना व्यस्त था कि उसने तो ये नोटिस नहीं किया था कि ईबो तो नहा रहा है। जब उसकी नज़र ईबो के वाइट चेस्ट की तरफ पड़ती है तो उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। ईबो उसको बिंग करते ही कहता है, मेरे बाथटब में दो लोगों के लिए बहुत जगह है, क्या आप आना चाहेंगे? सावजन उसकी वजह से ब्लश करने लगा था, उसके गाल भी लाल हो गए थे। तभी वो उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं इसकी, मैं तुम्हारे साथ नहाने नहीं आया था। तो ईबो अपना 50 किलो से भी बड़ा दिमाग को चलाते हुए कहता है, तो आप मेरे साथ और क्या करने आई थी? सावजन उसे बिना पल के झुकाए देखने लगता है। सावजन अपने मन में कहता है कि बोल दे वरना बाद में तुझे समय नहीं मिलेगा। वो कहने वाला था कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन वो ईबो की चेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे ये कहने आया था कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो ईबो उसको एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, क्या आपको भी इतनी जल्दी है मेरे घर आने की? सच बताओ तो मुझे भी बहुत जल्दी है आपसे शादी करके मुझे अपने घर लाने की। ये सुनकर तो सावजन के मुंह से जो थोड़ी बहुत बोलती निकल रही थी वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि अभी वो ईबो को कुछ भी कहता ईबो उसके शब्द का 200 मतलब निकाल लेता। तो वो उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कहने आया था कि
बाद में मुझे मिलने आ जाना, मैं तभी बात करूँगा। और वो ईवो के हाथ से अपने हाथ को छुटाकर पीछे आ जाता है और उसकी तरफ देखते ही कहता है, निहायती बदतमीज और बेशर्म इंसान। ऐसा कहकर वो पर्दों को लगा देता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है और वहाँ पर खड़े होकर वो खुद से कहता है, ईवो से बात करना तो मुसीबत को मोल लेने जैसा है, कब क्या बोल दे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, मैंने कहा एक बार फिर से सोच लीजिए, मेरे पार्टनर में जिसमें बहुत जगह है। सावजंग दरवाजे से पीछे मुड़कर देखते ही कहता है, महाबदतमीज, और वो वहाँ से निकल जाता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू लाइक, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।